सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं BLO ऐप के द्वारा आप फार्म 6 किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप टू स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू कर। तो इस प्रकार से आपको अपना BLO ऐप ओपन कर लेना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ आप क्लिक कर दें। बहुत प्रकार के फॉर्म आपको दिखाई देंगे। सेकंड ऑप्शन है रजिस्टर्ड एज ए न्यू इलेक्टर ऑब्लिक वोटर्स फॉर्म 6, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आप सभी को पता है फॉर्म 6 के माध्यम से हम नई वोट बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको इस प्रकार से इंटरफेस होता है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट सेक्शन नंबर एंड नेम, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आपके बूथ में एक से ज़्यादा सेक्शन है तो सभी यहाँ पर शो करेंगे। जिस भी सेक्शन नंबर में आप नई वोट जोड़ना चाहते हैं उसी सेक्शन नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यानी मतदाता के परिवार के सदस्यों की वोट जिस भी सेक्शन नंबर में है वही सेक्शन नंबर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो हमारे पास 2 सेक्शन नंबर है, तो सेकंड जो सेक्शन नंबर है वहाँ पर हमें वोट बनानी है, तो हम यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिल फॉर्म 6 यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट ऐप में आपको इस प्रकार से इंटरफेस होता है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट AC आपको दिखाई देंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट नेम आपको मतदाता के यहाँ पर फिल कर देना है, यानी उदाहरण के तौर पर हम ABC यहाँ पर फिल कर देते हैं। इस प्रकार से जैसे ही आप इस कॉलम में नाम को फिल कर देते हैं, नीचे वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर इसे ट्रांसलेट लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे नाम यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो नाम आपको सही लगता है यानी अच्छे से ट्रांसलेट है तो वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सरनेम है, यदि नाम के साथ मतदाता के, तो आपको यहाँ पर फिल कर देना, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद अपलोड फ़ोटो, यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन में दिखाई देगा चूज फाइल, यहाँ आप क्लिक करें। फ़ोटो को आप PDF माध्यम में भी अटैच कर सकते हैं, JPG माध्यम में भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपके पास फ़ोटो नहीं है, आप लाइव फ़ोटो खींचना चाहते हैं, तो टेक फ़ोटो पर आप क्लिक करके फ़ोटो अटैच कर सकते हैं। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट पहले ही सेव है गैलरी में, तो सेकंड ऑप्शन है तो चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, ये आप क्लिक कर दें। तो यहाँ से आपको मतदाता फ़ोटो है वो अटैच करना है। डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अटैच करते हैं तो अच्छे से आपको क्रॉप करना है। फ़ोटो भी आपको अच्छे से क्रॉप कर लेना है। जितना पार्ट आपको आवश्यकता है वही आपको यहाँ पर अटैच करना है। तो इस प्रकार से डम्मी हम फ़ोटो यहाँ पर आपको अटैच करके दिखा रहे हैं समझाने के लिए। तो आपको इसका साइज़ है जो अच्छे से क्रॉप कर लेना है। उसके बाद आप टिक निशान पर क्लिक कर दें तो आपकी जो फ़ोटो अटैच हो जाती है, नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाता है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स में आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट रिलेशन टाइप। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी प्रकार के जो रिलेशन आपको दिखाई देंगे, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, अदर। तो यहाँ पर आपको अच्छे से जो रिलेशन टाइप है वो सेलेक्ट करना है। आप सभी को पता है यदि आप मेल मतदाता का यानी पुरुष मतदाता का वोट बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको रिलेशन टाइप फादर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मोस्टली फादर का जो रिलेशन है वो सभी डॉक्यूमेंट में दिखाया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस प्रकार से। तो फादर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में रिलेटिव का नाम फिल करना है, यानी फादर का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आप लेडीज़ के केस में शादीशुदा लेडीज़ का वोट बना रहे हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो सैंपल के तौर पर हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट लैंग्वेज में नीचे की तरफ दिखाई देगा, जो सही ट्रांसलेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यदि रिलेटिव नेम के साथ कोई सरनेम है तो इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पर आपको मतदाता की जो मोबाइल नंबर है वो फिल करनी है। यदि सेल्फ यानी खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ पर क्लिक करके आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर दें इस प्रकार से। यदि मतदाता का स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो नीचे का जो ऑप्शन है रिलेटिव्स का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप क्लिक करके फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास खुद का मोबाइल नंबर है तो हमने फिल कर दिया। ईमेल आईडी है तो फिल कर दें, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आधार डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। आधार डिटेल में आपको मतदाता के आधार नंबर को फिल करना है। पहले ऑप्शन पर आप क्लिक करें और आधार नंबर यहाँ पर आप फिल कर दें, नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास आधार नंबर है तो पहला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम आधार डिटेल फिल कर देते हैं। उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट जेंडर पर क्लिक करेंगे तो सभी जो 3 जेंडर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो मेल मतदाता का वोट बना रहे हैं तो हमने मेल जेंडर सेलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डेट ऑफ बर्थ डिटेल। यहाँ पर आपको पहले ही ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल कर देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आपके सामने आ जाता है।
तो 2005 का जो कैलेंडर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। यदि आप इसे आगे पीछे करना चाहते हैं तो 2005 पर आप क्लिक करें तो सभी प्रकार की ईयर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद आप मंथ यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद जिस डेट को मतदाता का जन्म हुआ है उस डेट पर आप क्लिक करें और ओके बटन पर क्लिक कर दें तो जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फिल हो जाती है। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको जो बर्थ का लगाना है वो यहाँ पर क्लिक करके आप अटैच कर दें। यहाँ से आपको पहले उसका नाम सेलेक्ट करना है, यानी क्या डॉक्यूमेंट आप एज प्रूफ में लगा रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या सर्टिफिकेट है किसी प्रकार का। उसके अलावा यदि इंडियन पासपोर्ट है। यदि इन सभी से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो पहला ऑप्शन एनी अदर डॉक्यूमेंट का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो हमने आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे का जो ऑप्शन आ जाता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। चूज फाइल पर आप क्लिक करें। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। डायरेक्ट फ़ोटो भी ले सकते हैं, पीडीएफ में भी आप यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर सकते हैं। गैलरी में से भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो हमारे पास गैलरी में डॉक्यूमेंट है तो हमने जो सेकंड ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया। तो इस प्रकार से हमने जो आधार कार्ड है वो सेलेक्ट कर लिया है। आप इसका साइज़ अच्छे से क्रॉप कर लें इस प्रकार से। उसके बाद आप टिक निशान पर क्लिक कर दें। आपका जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया वो नीचे की तरफ आपको दिखाई देता है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको रेजिडेंस डिटेल फिल करनी है, यानी मतदाता का हाउस नंबर, स्ट्रीट एरिया, विलेज टाउन, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से। तो आप अच्छे से सभी ऑप्शनों को फिल कर तो इस प्रकार से हमने सभी ऑप्शन को अच्छे से फिल कर दिया है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो रेजिडेंस का जो डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर चूज करना है, यानी क्या डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन का बिल है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। यदि आधार कार्ड है, कोई करंट पासबुक है, इंडियन पासपोर्ट है, इस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है तो हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको इस डॉक्यूमेंट को नीचे चूज फाइल पर क्लिक करके अटैच कर देना है। इसी प्रकार से आपके सामने दोबारा से वही ऑप्शन आ जाते हैं। तो गैलरी से हम डॉक्यूमेंट को अटैच कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं प्रीव्यू में आपको दिखाई देगा डॉक्यूमेंट अच्छे से हमने अटैच कर दिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। उसके बाद साथियों यदि मतदाता को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, आप उसी प्रकार की डिसेबिलिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट और परसेंटेज यहाँ पर अटैच करना होता है, लगाना होता है, क्या कितने % आपका जो मतदाता है वो हैंडीकैप्ड है। यदि नहीं है तो इस ऑप्शन को आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके उसके बाद नेम ऑफ फैमिली मेंबर, आपको यहाँ पर फैमिली डिटेल फिल करनी है, यानी जिस भी मतदाता का आप वोटर आईडी कार्ड फार्म के साथ अटैच कर रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो सैंपल के तौर पर हमने यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद सेलेक्ट रिलेशन टाइप, यानी साथियों आपको यहाँ पर जिस भी मतदाता के परिवार के सदस्य का वोट आप अटैच कर रहे हैं तो रिलेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। उसके बाद एपिक नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, यानी जो डिटेल आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से मतदाता का वोट है वो परिवार के सदस्य के साथ ऐड होगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में मतदाता के जन्म स्थान, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी ऑप्शन आपको अच्छे से फिल कर देने हैं। लेडीज़ के केस में यदि शादी से पहले का जो रेजिडेंस होता है उसका वो फिल करना होता है। आपको कहाँ से उसकी मायका है वो डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी होती है। साथियों हमने सभी ऑप्शन को अच्छे से फिल कर दिया। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो हमने अभी अभी डिटेल फिल की है वो प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, अच्छे से आप चेक कर लें। उसके अलावा नया जो ऑप्शन यहाँ पर आया है वो आपको बता दें, इस ऐप में एपिक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा फॉर्म के बिल्कुल साइड में। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल आपने फिल की है, यानी उसके बाद जो मतदाता का वोटर आईडी कार्ड आपके पास आने वाला है तो उसको आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आप अच्छे से चेक कर लें। यदि आपको मतदाता के वोटर कार्ड के प्रीव्यू में कोई गलती लगती है तो आप दोबारा से फॉर्म्स पर क्लिक करके कीप एडिटिंग पर क्लिक करके आप दोबारा से डिटेल को ऐड कर सकते हैं। यदि आपकी डिटेल सही है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको रेफरेंस आईडी मिल जाती है, सक्सेस फॉर्म 6 सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ये रेफरेंस नंबर आप सेव रखें।
इसके माध्यम से आप फार्म का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो स्टेप टू स्टेप साथियों हमने कोशिश की है आपको फार्म नंबर 6 समझाने की, किस प्रकार से आपको फिल करना है BLO ऐप के माध्यम से। यदि हमसे कोई गलती रह जाती है तो आप कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।